प्रिय दोस्तों, राधे राधे। आज हम सुनने वाले हैं ऋषि दुर्वासा ने श्री राधा रानी को अमृत हस्ता का आशीर्वाद कैसे दिया। एक बार ऋषि दुर्वासा बरसाने आए। श्री राधा रानी अपनी सखियों के संग बाल क्रीड़ा में मगन थी। छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ भोजन बनाकर इष्ट भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थी। ऋषि को देखकर राधा रानी और सखिया संस्कारवंश बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी छोटी कन्याओं के प्रेम से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो आसन बिछाया था उस पे बैठ गई। ऋषि की सेवा में त्रुटि के भय से त्रिलोकी कांपती है, वही ऋषि दुर्वासा की सेवा राधा रानी एवं सखिया भोलेपन से सहजता से कर रही थी। ऋषि केवल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। सखिया कहती है, महाराज आपको पता है हमारी प्यारी राधा ने बहुत अच्छे लड्डू बनाए हैं। हमने भोग अर्पण किया है, अभी आपको प्रसाद देते हैं। यह कहकर सखिया लड्डू प्रसाद ले आती है। लड्डू प्रसाद तो है पर है व्रज रज का बना, खेल खेल में बनाया गया। ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से अभिभूत हो जाते हैं। हंसकर कहते हैं, लाली प्रसाद पालूं, क्या ये तुमने बनाया है? सारी सखिया कहती है, हाँ हाँ ऋषिवर, ये राधा ने बनाया है। आज तक ऐसा लड्डू आपने नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही परम चकित शब्द रहित हो जाते हैं। एक तो व्रज रज का स्वाद, दूजा श्री राधा जी के हाथ का स्पर्श लड्डू अमृत को फीका करे ऐसा स्वाद लड्डू का था। ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अत्यंत प्रसन्न होकर वो राधा रानी को पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बेटी, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, जगत की स्वामिनी है श्री जी। उनको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, फिर भी देव मर्यादा से आशीर्वाद स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राधा रानी आप जो बनाओगी वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा। जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसके यश आयु में वृद्धि होगी, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। ये बात व्रज में फैल गई आग की तरह कि ऋषि दुर्वासा ने राधा जी को आशीर्वाद दिया। जब मैया यशोदा को इस बात का पता चला, तुरंत मैया कीर्तिदा के पास गई और विनती की, आप राधा रानी को रोज हमारे घर नंद भवन में भोजन बनाने के लिए भेज दिया करे। वे दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमृत हस्ता हो गई है और कंस मेरे पुत्र कृष्ण के अनिष्ट के लिए हर रोज अनेक असुर भेजता है। हमारा मन बहुत चिंतित होता है। आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाएगा तो उनका अनिष्ट नहीं होगा, उसकी बल बुद्धि आयु में वृद्धि होगी। फिर कीर्तिजा मैया ने श्री राधा जी से कहा, आप यशोदा मैया की इच्छा पूर्ति के लिए प्रतिदिन नंदगांव जाकर भोजन बनाया करो। उनकी आज्ञा पाकर श्री राधा रानी रोज कृष्ण के भोजन प्रसादी बनाने के लिए नंदगांव जाने लगी। तो प्रिय दोस्तों, राधे राधे।